What's up my people? जे बात के एकदम तरोताजा गर्मा गर्म एपिसोड पे आपका स्वागत है। विराट कोहली अपना रन मशीन फिर से बन गया टन मशीन और मेरे लिए अपने ईरा अपने युग के ग्रेट नहीं ग्रेटेस्ट में नाम आता है विराट कोहली का वनडे फॉर्मेट में। क्यों, ये बताने वाला हूं इस वीडियो में। जो सीरीज गुजरी, खेद के साथ कहना पड़ा कि श्रीलंका ने आखिरी मैच में तो बिल्कुल कंपीट किया नहीं, मैच नहीं मिस मैच हो गया। भारत ने रिकॉर्ड सारे अपने नाम कर दिए, सबकी गाड़ियां चल पड़ी हैं, लेकिन न्यूजीलैंड से बेहतर कंपटीशन की उम्मीद है। विलियमसन नहीं है, साउदी नहीं है, लेकिन टॉम लेथम की टीम के पास एक्सपीरियंस है, थोड़ी पेस बैटरी है और दो बहुत क्राफ्टी स्पिनर्स हैं मिड सेंटर और स्टोडी में। भारत क्या करेगा और विराट कोहली क्यों है ग्रेटेस्ट? विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डू दिस। विराट कोहली शतकों का सॉफ्टवेयर जो हैंग हुआ था, अब वो बग को क्लियर करके मशीन एकदम टॉप स्पीड पे प्रोसेस कर रही है। देखिए, रन तो बन रहे थे 19 20 21 में, रन तो ओडीआई क्रिकेट में आए थे, लेकिन हंड्रेड्स नहीं आ रहे थे। अब हंड्रेड्स की कन्वर्जन की आदत लग गई तो ये चस्का आसानी से छोड़ते नहीं है। अच्छी आदत है, लगी रहने दो। विराट कोहली क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाट इज देयर टू लूज एक ऐसे खिलाड़ी के लिए जो अपने युग का सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। सो ये एंजॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके पहले मैं रीजंस और थोड़ा स्टैट्स पे हूं, ये बता दूं कि 1xBet प्रोफेशनल स्पोर्ट्स ब्लॉग पे आपको मैच के सारे प्रीव्यूज और एनालिसिस, कंडीशंस कैसी हैं, इन सब के आर्टिकल्स मिल जाते हैं, अपडेट्स वहां पे मिल जाती हैं। क्रिकेट के साथ साथ कबड्डी है, वहां पे फुटबॉल है, अन्य स्पोर्ट भी हैं, तो फिर उनको आप जाके इंफॉर्मेशन के लिए बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। अब बाकी की इंफॉर्मेशन की जो बात है, क्यों विराट कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ हिज ईरास, वन ऑफ द बेस्ट नहीं, अपने ईरा के बेस्ट क्यों हैं। 46 शतक लगा चुके हैं वनडे क्रिकेट में, सचिन तेंदुलकर से 3 पीछे हैं। अब जो रूल चेंजेस आप सुनते हैं, एक और वजह जो कंपेयर नहीं करना चाहिए, जब पाजी खेल रहे थे या पिछले कुछ दशकों में, दो जो बड़े बड़े रूल्स थे, एक दो नई बॉल्स नहीं होती थी, एक ही बॉल से आप पूरे 50 ओवर्स खेलते थे। वो बॉल 30-35 ओवर के बाद थोड़ा सॉफ्ट हो जाना शुरू हो जाती थी, स्पिनर्स को उतनी मदद नहीं मिलती थी और बैट्समैन भी जब शॉट लगाते थे सॉफ्ट बॉल की वजह से उतने रन नहीं मिलते थे, उतनी ईजी सी वो ट्रैवल नहीं करती थी। तो ये एक बहुत बड़ी वजह। और फील्डर्स, पहले आपको 11 से लेके 40 ओवर के बीच में अभी सिर्फ 4 फील्डर बाउंड्री पे होते हैं, पहले 5 बाउंड्री पे हुआ करते थे। तो एक लगभग पूरा अभी इलाका आपको खुला मिलता है जहां पे भी आप बाउंड्रीज बटोर सकते हैं। सो दीज आर 2 बिग रूल चेंजेस, जिससे ये डिफरेंस आंकड़ों में भी पैदा होता है। सो अनफेयर टू कंपेयर द ईरास। लेकिन विराट अपने युग में रोहित शर्मा को छोड़ के डेविड वार्नर, केन विलियमसन, जो रूट, बाबर आजम, कोई कंपीट नहीं करता। रोहित शर्मा इज प्रोबेबली द सेकंड जिनका इंपैक्ट रहा है वनडे क्रिकेट में, लेकिन बाकी जो है फैब 4, फैब 5, फैब 6 के नाम है, ये कंपीट नहीं कर सकते इस सर्वश्रेष्ठ टैग के लिए। अब आप लोग कह रहे होंगे कि यार इनमें बाकियों ने तो उतने मैचेस खेले नहीं जितने विराट ने नहीं खेले। तो इसका सवाल ये है कि क्यों नहीं खेले? क्योंकि कंसिस्टेंटली जो इंपैक्ट विराट कोहली पैदा करते आए हैं, टेस्ट में भी कर रहे थे लेकिन वनडे में भी उसको मैच कर रहे थे, T20 में भी उसको मैच कर रहे थे, लेकिन वनडे क्रिकेट में विराट कोहली हैज बीन अ बीस्ट, मतलब रन स्कोरिंग मॉन्स्टर रहे हैं। डेविड वार्नर हैज बिकम वन, जो रूट वो इंपैक्ट इंग्लैंड को नहीं दे पाए। केन विलियमसन स्टेडी हैं लेकिन उतना इंपैक्ट नहीं जो विराट कोहली का है। और बाबर आजम, देयर इज ऑब्वियसली दैट क्वेश्चन मार्क कि दुनिया भर में आपने कितना क्रिकेट अभी खेला है एंड अगेंस्ट टॉप क्वालिटी ऑपोजिशंस। ऑफ कोर्स सब कॉन्टिनेंट में बहुत रन बनाए एंड ही इज अ क्लास प्लेयर, लेकिन विराट कोहली ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम हैज बीन सो कंसिस्टेंट अपने इंपैक्ट को लेके कि कोई आसपास नहीं भटकता। और इसी के चलते ना ड्रॉप हुए हैं, ना फिटनेस के इश्यूज रहे हैं, ये लॉन्जेविटी है। ये भी आपके क्रेडिट में जाता है कि आपने अपनी बॉडी पे कैसे काम किया है कि आप ये पूरा वर्कलोड मैनेज कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन होगा कि ये इतने हम विदेशी प्लेयर्स की बात कर रहे हैं यार, वहां तो कंडीशंस बहुत अलग होती हैं, बिल्कुल अलग होती हैं, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में उतनी अलग नहीं होती। तो हम विदेशी प्लेयर्स को क्यों नहीं जज करते कि वो आके स्पिन कैसी खेलते हैं? हम अपने सबकॉन्टिनेंट प्लेयर्स को क्यों जज करते रहते हैं कि वो बाहर जाके पेस और स्विंग कैसी खेलते हैं? लेकिन उसमें भी हियर आर सम ऑफ द नंबर्स। 46 जो वनडे हंड्रेड्स हैं विराट कोहली के, इसमें से सिर्फ 21 आए हैं घर पे, 21 घर पे आए हैं, बाकी जो आए हैं वो घर के बाहर आए हैं। 25 शतक, जिनमें से 10 आए हैं सेना कंट्रीज में, मुश्किल कंडीशंस में। ऑस्ट्रेलिया में 51 की एवरेज के साथ 29 मैचेस में 500 हैं। साउथ अफ्रीका में 76 की एवरेज के साथ 300 है। न्यूजीलैंड में 50 की एवरेज के साथ 100 है और इंग्लैंड में 100 एक ही है लेकिन एवरेज 51 का है और स्ट्राइक रेट 91 का, और उसमें 12 अर्धशतक आए हैं। तो ओवरऑल यू लुक एट ऑल दी सेना कंट्रीज, विराट कोहली हैज गॉन एंड बॉस्ड देम, पूरी तरीके से बॉस किया इन टफ कंडीशंस को। लेकिन अब कंपैरिजन में आप देखें एशियाई कंडीशंस में ये बाकी नामों के कितने हंड्रेड्स हैं? डेविड वार्नर और केन विलियमसन के एशिया, और एशिया में मैं सब कंट्रीज जोड़ रहा हूं, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूएई,
डेविड वार्नर के 3, केन विलियमसन के 3, स्मिथ के 2, रूट का सिर्फ 1, तो टोटल 9। विराट कोहली के सेना कंट्रीज में अकेले के 10 हैं। इन सब के मिला के एशियाई कंडीशन, जो अपने आप में एक अलग चैलेंज है, एक बड़ा चैलेंज है, उसमें 9 हंड्रेड्स। अब विराट को अलग क्या बनाता है, क्यों इतना इंपैक्ट है? क्योंकि विराट अक्यूमुलेटर भी है, विराट फिनिशर भी है। विराट के पास वो तकनीक है कि जब वो 166 की अभी पारी खेलते हैं, 82 बॉल्स तक कोई हवा में शॉट नहीं मारते। 82वीं बॉल पे उन्होंने अपना पहला छक्का मारा था। दोपहर का मैच, केरल में ह्यूमिडिटी भी थी, लेकिन अब फिटनेस इतनी अच्छी है कि जब 100 बन गया 85 बॉल्स पे, अगले 66 रन, अगले 66 रन उन्होंने बना दिए 25 बॉलों में। 8 छक्के मारे इस इनिंग्स में, जो कि उनकी किसी भी वनडे इनिंग्स में सबसे ज्यादा छक्के हैं। और वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ बाउंड्री रोप के ऊपर गिर रहे थे, वो ठीक ठाक स्टैंड्स में ट्रैवल कर रहे थे। दैट्स द पावर ही कैन जेनरेट, जो घंटों घंटों आप बताते हैं जिम में, वो फिटनेस ऐसे टाइम पे काम आती है कि आपने लगभग 3 घंटे, 2.5-3 घंटे बैटिंग की है, लेकिन उस आखिरी 45 मिनट्स के पीरियड में भी आपके पास उतनी ताकत है जो एक नया फिनिशर लेके आए 5 या 6 नंबर पे। दिस इंपैक्ट ऑफ विराट कोहली कि आप लड़ भी सकते हैं, दूसरी बॉल पे बैटिंग आए तो मुश्किल काम भी कर सकते हैं, और फिर 5-6 के जो बैट्समैन हैं उनका भी आप काम कर सकते हैं सिंगल हैंडेडली, एंड दिस सेट्स हिम अपार्ट and makes him the greatest of his time for me. आपकी क्या राय है बता दीजिए। फॉर मी विराट कोहली विल बी हियर, उसके बाद आएंगे रोहित शर्मा, उसके बाद ऑफ कोर्स डेविड वार्नर विल बी द नंबर 3। अभी बहुत समय बचा है, कितने 100 तक पहुंचेंगे? सचिन पाजी से 3 दूर हैं। फॉर मी द क्वेश्चन इज कि इस वर्ल्ड कप के बाद क्या होता है, ये 50 ओवर वर्ल्ड कप अगर इंडिया जीत जाती है, हाउ मच लॉन्गर विल विराट कोहली प्ले द 50 ओवर फॉर्मेट? क्योंकि इसके बाद अगला वर्ल्ड कप 4 साल बाद है। व्हाट विल बी द ड्राइव? अगर खेलते जाते हैं तो 60 के आसपास यहां आंकड़ा पहुंच सकता है, मे बी इवन मोर। लेकिन अगर नहीं, इस साल में कम से कम 7 या 8 और शतक बनते तो देख रहा हूं, तो 55 के आसपास तो पहुंचते हुए बिल्कुल देख रहा हूं वनडे क्रिकेट में। आपके कमेंट्स में बताओ प्रेडिक्शन क्या है। अब भाई साहब टीम इंडिया क्या करने वाली है, क्योंकि श्रेयस अय्यर को चोट लग गई है। ये चोटें टीम के पीछे ऐसे पड़ी हैं जैसे चटोरे पड़ते हैं दिल्ली की चाट पकौड़ी के पीछे। ये जितनी जल्दी सिलसिला खत्म हो उतना ही अच्छा है। लेकिन अब ईशान किशन पहले केएल राहुल की जगह खेलने वाले थे 5 पे, अब वो खेल सकते हैं 4 पे या 5 पे, और सूर्य कुमार यादव भी खेल सकते हैं और हार्दिक पांड्या भी खेल सकते हैं। अक्षर पटेल की जगह वॉशिंगटन सुंदर को खेलते हुए देख रहा हूं। ऑप्शन टीम के पास शार्दुल ठाकुर का भी है, बट आई थिंक वर्ल्ड कप के मद्देनजर फोकस रहेगा थोड़ा स्पिनिंग ऑलराउंडर्स पे, और वॉशिंगटन सुंदर माइट गेट अ फर्स्ट लुक इन। सो दीज आर द चेंजेस जो भारतीय टीम करेगी इस आने वाली सीरीज के लिए, बट स्टिल एक्सपेक्टिंग देम टू डोमिनेट द सीरीज। पहला मैच हैदराबाद में, दूसरा रायपुर में, पहली बार खेला जाएगा इंटरनेशनल, और तीसरा मैच खेला जाएगा इंदौर में। सो सीइंग इंडिया विन दिस सीरीज, उतनी कंफर्टेबली शायद नहीं जितना श्रीलंका के खिलाफ, बट इंडिया शुड बी विनिंग दिस सीरीज। आपकी प्रेडिक्शंस मेरे को एक बार फिर से कमेंट सेक्शन में बताओ। मन में कुछ सवाल आया, अगर आपकी राय अलग है, दैट्स टोटली ओके, वी कैन अग्री टू डिसएग्री। सो बता दो भाई, हम मिलेंगे आपसे स्टूडियो में 12:30 बजे। ध्यान रखो, मिलते हैं कल, एंड होप यू एंजॉय दिस।